जय हिंद। इससे पहले की क्लास में हमने जल चक्र को समझा था। आज की क्लास में हम समझते हैं नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र यानी कि नाइट्रोजन साइकिल। चक्र का मतलब होता है कोई वस्तु जहां से चली है, ये वस्तु मैं यहाँ से चली, अगर ये घूमते 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 पेट तार किसी भी रास्ते से वापस वहीं पर पहुंच गई, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं चक्र। अब क्या है तो नाइट्रोजन चक्र। जल चक्र को हम बहुत ही विस्तार से समझ चुके हैं। अगर आप नहीं समझे तो वीडियो में जाइए, बताओ कि चैनल पर जाइए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी और आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए नाइट्रोजन चक्र। अब नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन हमें मिलता है कहाँ से, तो पर्यावरण से। पर्यावरण से या तो मिलेगा हमें मृदा से। बस कोई भी चीज हमें, जितनी भी चीजें मिलती हैं वो या तो मिलेंगी हमारे पर्यावरण में या तो मिलेंगी हमारे नाइट्रोजन ये मृदा में। यहीं पर सारी चीजें क्या है, उपस्थित है। तो समझते हैं हम लोग नाइट्रोजन के बारे में। अब ये पृथ्वी पर आती कैसे, इसका चक्र कैसे पूरा करती है। देखो नाइट्रोजन क्या करेगी, ये तो हमारा धरातल हो गया, ठीक है ना। हमारा क्या हो गया, ये धरातल। देखो होगा क्या नाइट्रोजन में, देखो नाइट्रोजन तो वातावरण में है ही, और नाइट्रोजन है कितना, तो 71%, ये 78% है। कितना है तो 78%, पानी से भी ज्यादा। मतलब वैसे तो पानी बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना, लेकिन ये क्या है 78% वातावरण के ऊपर में भी रहती है। देखो फिर उसके बाद आएगा क्या, ये वर्षा के रास्ते, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, ये बुद्ध बुद्ध जो हम बना दिए, ये सारी सारी क्या है, नाइट्रोजन है। ये क्या है तो नाइट्रोजन है। ये सारी चीजें नाइट्रोजन है। ये तो आएगी धूप की वजह से, किसकी वजह, धूप। जब तेजी से सूर्य की धूप आएगी धरातल पे, तो इसको क्या करेगी, अपने साथ ली आएगी। जब ये धरातल पर क्या होगी, तो ये आ जाएगी, धरातल पर आ जाएगी, ठीक है ना। धरातल पर नाइट्रोजन आ गई। कुछ वर्षा जब होगी, जब वर्षा होगी तो उसके साथ में क्या होगी, धरातल पर नाइट्रोजन आ जाएगी। और नाइट्रोजन किसी भी फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। नाइट्रोजन क्या होती है, फसल के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। जब ये आ जाएगी पृथ्वी पर, तो उसके बाद क्या होगा, पृथ्वी पर पड़ी ही रहेगी, पृथ्वी पर पड़ी ही रहेगी। लेकिन जब धूप लगेगी तो वाष्पीकरण होगा। जब धूप लगेगी, यहाँ पर जो पानी है इसमें क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण के साथ साथ ये नाइट्रोजन भी ऊपर जाएगी। ये नाइट्रोजन भी क्या करेगी, ऊपर की ओर चली जाएगी। वातावरण से आई पृथ्वी पर और फिर वापस कहाँ जा रही है, उसी पृथ्वी में। तो मनुष्य क्या करते हैं, जो आदमी लोग होते हैं कृषि करने के लिए, तो उसको क्या करते हैं, जुतवा देते हैं। क्या करते हैं, खेत को जुतवा देते हैं, और नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर चली जाती है। फिर उसमें से क्या होता है, कुछ ना कुछ घास निकलती है, ठीक है ना। उसमें से क्या होता है, कुछ ना कुछ घास निकलती है, और उस घास को नाइट्रोजन ले लेगा। उस घास को ओ ओ सॉरी मतलब, और फिर घास क्या करेगी, उस नाइट्रोजन को अपने अंदर ले लेगी, उस नाइट्रोजन को अपने अंदर ले लेगी। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर कोई होगा जानवर। अब जानवर कैसे बनाए, चलो भाई जो भी बनाइए देख लो, हमको ज्यादा आर्ट वोट आता नहीं है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये क्या है, ये जानवर है। फिर ये जानवर क्या करेगा, इस घास को खा लेगा। इस घास को क्या करेगा तो खा लेगा। जब ये इस घास को खा लेगा, तो नाइट्रोजन इसके अंदर चली गई, नाइट्रोजन इसके अंदर चलेगी। फिर ये चलते चलते कहीं ना कहीं तरह गोबर कर देगा, कहीं पर क्या करेगा, गोबर कर देगा। फिर वहां से क्या होगी, नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी उसकी पेट से। फिर नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी। फिर जब धूप लगेगा तो फिर नाइट्रोजन क्या होगी, वातावरण में जाने लगेगी। धूप की वजह से क्या होगी, नाइट्रोजन वातावरण में जाने शुरू हो जाएगी। या तो फिर क्या होगा, इस घास को कोई छोटा सा कीड़ा खा लेगा। छोटा सा क्या करेगा, कोई रेंगने वाला कीड़ा खा लेगा। फिर उसके बाद इस कीड़े को कोई बड़ा सा पक्षी खा लेगा, ठीक है ना। अब भाई देखो हमको बनाना नहीं आता, आप समझ लीजिए। कोई बड़ा सा क्या करेगा, पक्षी खा लेगा। जब बड़ा सा चिड़िया खा लेगा तो फिर वो कहीं ना कहीं पे बीट करेगा और उसके अंदर से नाइट्रोजन निकलेगी। फिर नाइट्रोजन मुड़ करके वापस कहाँ से आएगी, पर्यावरण में, या तो फिर रहेगी मृदा में, ठीक है ना। तो जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो इसी को लोग हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र। ये तो रही हमारी अपनी बात। मतलब अगर आप किसी को समझाना चाह रहे हैं, कोई आपसे पूछ रहा है कि नाइट्रोजन चक्र क्या है बेटा, तो आप ऐसे क्या करेंगे, उसको बता देंगे, ठीक है ना। अब हाँ, जब एग्जामिनर पूछेगा तो वहां पर आपको अच्छे से लिख करके आना होगा। जब आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो वहां पर आपको विस्तार से लिख करके आना होगा। ऐसे ही कोई आपका भाई, कोई चच्चा, कोई बड़े मतलब कोई सर पूछ रहे हैं या फिर क्लास में पूछ रहा है, कहीं भी पूछ रहा है, तो इस प्रकार से आप बता देंगे तो टीचर भी क्या होगा, खुश हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा नाइट्रोजन तक, बहुत बहुत सी छोटी सी वीडियो बन रही है, 4 से 5 मिनट की वीडियो है, जो भी होगी, ठीक है ना। तो आपको मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।